नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ब्लड रिलेशन। उसको पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध होता है, खून का रिश्ता होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके चाची के, मामी के, दादी के, दादा के भाई आपके कौन लगेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इस क्लास में मैं बस यही सिखाने वाला हूँ कैसे इसको निकालेंगे। और एक दो क्वेश्चन जो है आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। और आज के बाद जो है आप सीख जाएंगे। इस क्लास को लेने के बाद कहीं आप दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन को आप जो है सही कर सकते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। जो फ्रेशर होंगे, नए होंगे, उनके लिए क्लास तो रामबाण साबित होगा। चलिए देर न करते हुए बेसिक से चलते हैं। हम लोग ब्लड रिलेशन को सीखते हैं कैसे जो हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया जा रहा है। अगर आप उसको नोट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में डाल दूँ। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लिखा हुआ है प्लस, ये प्लस है। प्लस जो है जब भी आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब मेल समझिएगा। मेल का मतलब पुरुष। पुरुष जब भी आपका जो है देखने को मिलेगा तो आप वहाँ पर ऊपर में जो है प्लस का साइन दे देंगे। नेगेटिव माइनस हो गया। माइनस जब भी देखने को मिलेगा ये डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा? फीमेल को डिनोट करेगा। फीमेल जब भी जो है, महिला जब भी दिखेगी आपको, मतलब सड़क पर नहीं, यहाँ क्वेश्चन में जब भी दिखेगी तो ऊपर में क्या दे देना है आपको? तो माइनस का चार्ज लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस का चार्ज लगा देना है। मेल में ऊपर जो है प्लस और फीमेल के ऊपर जो है माइनस का चार्ज लगा देना है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये जो है दो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। अब जो है कुछ लिख रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। इम्पोर्टेंट की ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट साइन, इम्पोर्टेंट साइन जो है आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट साइन कुछ लिखा जा रहा है जो रिश्तों को बताएगा, रिश्तों को बताएगा, उसको ध्यान रखना है। ये जो साइन जो आपको दिख रहा है, ये साइन किसके लिए है? ये साइन के लिए ये है ना, पति और पत्नी के लिए है। पति और पत्नी के जब भी आएगा आपका जो बनाने के लिए, तो आप जो है इस साइन का प्रयोग करेंगे, है ना। ये साइन जो है कब प्रयोग करना है? ये साइन जो है आपको प्रयोग करना है जब जो है बहन और भाई के बारे में बात हो रहा हो। बहन और भाई के बारे में बात हो रहा हो तो इस साइन का प्रयोग करेंगे। एक और जो है ऊपर नीचे ये वाला, ये जो साइन दिख रहा है ना, ये साइन कब यूज कीजिएगा आप? ये साइन यूज करना है जब जो है माता है ना पुत्र के बारे में बात हो रहा हो, या फिर जो है पिता या पुत्री के बारे में जो है बात हो रहा हो, तब जा कर के ये साइन का यूज करेंगे। ये तीन साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रक्त के लिए, रक्त संबंध के लिए ये तीन साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर जो है आपका पूरा जो है आपका जो है ब्लड रिलेशन में ख़त्म कर दूंगा। बस ध्यान दीजिएगा। अब किस तरह से मैं बना रहा हूँ रिश्ता, उसको फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? तो माँ बनाते हैं। माँ कैसे बनेगा? तो माँ जो है कैसे बनेगा? माँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है। माँ बनाने के लिए, माता और पुत्र बनाने के लिए कौन सा साइन है? या पिता या पुत्री बनाने के लिए कौन सा साइन है? तो ये साइन है आपका। ऊपर नीचे का साइन है ना, तो ऊपर नीचे का साइन है। ऊपर कर देंगे ये वाला साइन जो है, तो ऊपर में क्या होगा? ऊपर में आपको माता और पिता जो है मिल जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए? तो माता चाहिए। आपको माँ चाहिए, माता चाहिए। और माता क्या है? तो माता जो है फीमेल है। और फीमेल के लिए क्या साइन मैंने बताया है? तो नेगेटिव बताया है, माइनस बताया है। बस माइनस में ऊपर में डाल देंगे। आ गया समझ में आपको? और बनाते हैं। अगर बनाना हो, पिता बनाना हो, है ना, पिताजी को बनाना हो, कैसे बनाएंगे? तो आप पहले यहाँ पर हो जाइए। यहाँ पर आप हो गए। आप प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। अगर मेल होगा तो प्लस कर देंगे, अगर फीमेल होगा, है ना, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना। पहले तो आप यहाँ पर हो जाइए जो भी हैं आप, है ना। उसके बाद जो पिता बनाना है, पिता बनाना है मतलब कि पिता और पुत्री के लिए कौन सा है? तो आपका ये वाला है। या फिर है ना, पिता और पुत्र के लिए भी कर सकते हैं, तो यही वाला होगा, ठीक है। पिता पुत्र हो गया, पिता पुत्री हो गया, ये हो गया। माता पुत्र हो गया, माता पुत्री हो गया, ये हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ऊपर करेंगे हम लोग। पिता के लिए क्या है? तो ऊपर हो जाएगा, ये आपका जो है पिता हो जाएंगे। पिता क्या है? तो मेल है। मेल के लिए साइन क्या है? तो मेल के लिए साइन जो है प्लस का है। तो प्लस जो है यहाँ पर चार्ज दे देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बनाते हैं क्या? चाचा बनाते हैं। चाचा कैसे बनेगा? तो पहले तो आप हो जाइए, है ना, आप हो जाइए। उसके बाद जो अपने पिताजी को बना लीजिए, अपने पिताजी को बना लीजिए। ये अपने आपके पिताजी होंगे, पिताजी आपके प्लस होंगे, है ना। उसके बाद जो पिताजी के भाई जो आपके चाचा लगेंगे ना, तो भाई बनाने के लिए क्या होगा? तो भाई बनाने के लिए आपको ये करना होगा। भाई
बहन बनाने के लिए ये हो गया। या फिर जो है ना भाई भाई भी कह सकते हैं, बहन बहन भी कह सकते हैं, इसको जो है भाई भाई भी कह दीजिए, या फिर जो है बहन बहन भी कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपका। मतलब कि ये जो है साइन जो है भाई बहन के लिए भी हो सकता है, भाई भाई के लिए भी हो सकता है, बहन बहन के लिए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या बनाना है, आपको जो इसका भाई बनाना है ना, अपने पिता का भाई बनाना है। भाई बनाने के लिए साइन है ना आपका, ये साइन भाई बनाने के लिए, तो भाई क्या होगा, भाई क्या है तो मेल है, तो मेल के लिए साइन क्या है, मेल के लिए साइन यहाँ पर लिख देंगे, साइन यहाँ पर कर देंगे, कर दिए। तो आपके पिता के भाई आपके कौन लगेंगे, आपके कौन लगेंगे, तो आपके चाचा लगेंगे। आया कुछ समझ में, आ गया होगा हल्का फुल्का समझ में। और चलते हैं, और अब की बार जो है क्या बनाते हैं, अब की बार जो है मौसी बनाते हैं। मौसी कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो पहले आप हो जाइए, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, मौसी को ऊपर बनाते हैं, मौसी को जो है यहाँ बनाते हैं, मौसी को यहाँ बनाते हैं। मौसी कैसे बनेगी, तो मौसी जो है यहाँ ध्यान दीजिए, पहले आप हो जाइए, ठीक है, आप हो जाइए। आपकी माँ होगी, माँ की बहन होगी ना मौसी, आपकी माँ की बहन, तो पहले माता बना लीजिए, पहले माता बना लिए। माता का साइन क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अब जो है क्या बनाना है, माता की बहन बनाना है ना, माता की बहन बनाना है, मतलब कि बहन बहन बनाना है आपको। बहन बहन के लिए कौन सा साइन है, ये वाला साइन है आपका, ये वाला साइन यहाँ पर दे देंगे। और इसकी बहन, माता की बहन बनाना है ना, तो बहन के लिए क्या होता है, बहन क्या फीमेल है, तो फीमेल के लिए साइन ये है, फीमेल के लिए साइन ये दे देंगे हम, हो गया। तो आपकी माता की बहन क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, तो मौसी जो है हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बनाते हैं, और बनाते अब की बार जो है मामा बनाते हैं। मामा कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर आप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप हो जाइए। उसके बाद जो अपनी माता बना लीजिए, माता जो बना लेंगे, माइनस का साइन दे देंगे, माइनस प्लस का साइन देते रहिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पर माइनस देना है, कहाँ पर प्लस देना है। तो आप हो जाइए, आपकी माता बना लिए। उसके बाद जो है माता के कौन, तो माता का भाई जो है आपके मामा लगेंगे ना, माता के भाई। तो माता के भाई बनाने के लिए मतलब कि कौन सा होगा, साइन यही ना होगा, है ना। भाई बहन के लिए साइन तो यही होता है, भाई भाई के लिए साइन तो यही होता है, बहन बहन के लिए साइन तो यही होता है। यहाँ पर जो है ये साइन दे देंगे। और भाई बनाना है ना, भाई क्या है, मेल है, तो मेल के लिए हम लोग प्लस का साइन यहाँ पर दे देंगे। तो आपके कौन हो जाएंगे, तो आपके जो है ये मामा हो जाएंगे ना मामा। और बनाते हैं, अगर बनाना हो ससुर बनाना हो, तो ससुर कैसे बनाएंगे, ससुर जो है कैसे बनाएंगे, शादी करके बनाएंगे नहीं। लड़के शादी करके जो है उसके पिता को ससुर बोलेंगे, वो तो कहेंगे ही। साथ साथ यहाँ कैसे ड्रॉ करना बनाना है रीजनिंग में, वहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले आप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप हो गए। यहाँ पर आप प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। मान ले जो आप जो है प्लस हैं, ठीक है, प्लस का मतलब आप जो है मेल हैं, आप क्या हैं, तो मेल है। आप शादी कीजिएगा तो लड़की से ही शादी कीजिएगा, लड़की शादी कीजिएगा तो मतलब पत्नी शादी कीजिए, पत्नी बनेगी आपकी। ये मत क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फीमेल शादी कीजिएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आप प्लस हो गए, मतलब मेल हो गए। अब जो है आपकी पत्नी के जो है पिताजी होंगे, आपकी पत्नी के जो पिताजी होंगे मतलब प्लस होंगे, वही तो आपके क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, वही तो आपके ससुर लगेंगे। समझ में आ रहा है। आपकी पत्नी के पिता ही आपके क्या लगेंगे, तो ससुर लगेंगे। आप पहले हो जाइए, अपनी पत्नी बनाइए, पत्नी के पिता बना दीजिए, तो आपके क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। और आगे बनाते हैं, और आगे क्या बनाया जाए तो बहनोई बनाते हैं। अगर बहनोई बनाया जाएगा तो कैसे हो जाएगा, बहनोई कैसे बनाते हैं हम लोग, ब्रदर इन लोग कैसे बनाते हैं, तो पहले आप हो जाइए, ठीक है, आप हो जाइए। आपकी सिस्टर होगी, तो सिस्टर के लिए, भाई बहन के लिए कौन सा है, तो ये वाला है ना। तो सिस्टर के लिए क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। अब सिस्टर की शादी जो है किसी पुरुष से होगा, किसी पुरुष से होगा। शादी के लिए पति पत्नी के लिए ये साइन है, ये वाला साइन दे दिए यहाँ पर जो है ये वाला साइन दे दिए, तो पति पत्नी लोग हो गए, है ना। तो आपके कौन लगेंगे, ये जो आपके जो है क्या लगेंगे, तो ये आपके बहनोई लगेंगे, या फिर जो है जीजा जी लगेंगे, है ना, या फिर जीजा जी लगेंगे। इंग्लिश में बोला जाए तो ब्रदर इन लॉ। यहाँ तो समझ में आपको आ गया होगा। और कुछ बनाते हैं हम लोग, और क्या बनाते हैं, यहाँ पर चलिए बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं क्या, दामाद को बनाते हैं, है ना। दामाद को
बनाते हैं तो कैसे हो जाएगा, कैसे दामाद को हम लोग बनाते हैं, सन इन लॉ कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, आप हो जाइए, है ना। आप उसके बाद जो है आप अपनी पुत्री को बनाइए, पुत्री नीचे हो जाएगा, मतलब कि पिता पुत्री का जो है साइन तो ये होता है, ऊपर नीचे का साइन तो ये होता है ना। तो पहले आप हो जाइए, आप फिर पुत्री बनाइए, पुत्री के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या होता है, फीमेल के लिए होता है, इसलिए माइनस दे दिए हैं। अब जो है इसकी शादी जो है किसी पुरुष से कर दीजिए, है ना, किसी पुरुष से शादी हो जाएगा तो आपकी कौन लगेंगे, तो आपकी जो है ये क्या लगेंगे, तो आपकी ये दामाद लगेंगे, क्या लगेंगे, ये दामाद लगेंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। और बनाते हैं, अब की बार जो है दादा बनाते हैं, दादा बनाते हैं, है ना, ग्रैंडफादर बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो पहले तो आप हो जाइए, यहाँ पर आप हो गए, आपके पिताजी अपने पहले बना लीजिए, पिताजी हो गए, है ना। पिताजी का पिताजी एक बना लीजिए, पिताजी का पिताजी बना लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है दादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, है ना, दादा हो जाएंगे। पहले आप हो जाइए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं आप, फिर अपने पिताजी बना लीजिए। अब इनके जो है इनके पिताजी बना लीजिए, मतलब कि सन और फादर के बीच में रिलेशन जो है, जो साइन होता है, यही साइन ध्यान रखिएगा, इसी साइन को आप ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद चलते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या बन गए, तो ये दादाजी बन गए, ये जो है दादाजी बन गए। अगर आपको परदादा बनाना होगा, है ना, अगर आपको जो है परदादा बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा, तो पहले आप यहाँ पर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस हो सकते हैं। आप पहले अपने पिताजी बना लीजिए, ठीक है, पिताजी बना लिए, प्लस हो जाएंगे ये चार्ज, ये जो है। फिर इनके पिताजी बना लीजिए, तो इनके पिताजी बना लीजिएगा तो दादा होंगे आपके, हो जाएंगे। फिर इनके पिताजी बना लीजिए, तो ये जो है हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, ये आपके परदादा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, तो परदादा हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और कोई छूटा हुआ है, और कोई छूटा हुआ है, एक दो और बना लेते हैं। यहाँ तक लगता है आप लोगों को सीख चुके होंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। अगर भाभी बनाना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो भाभी कैसे बनाएंगे, है ना, भाभी जो है कैसे बनाया जाएगा, भाभी जो है अगर बनाना होगा तो भाभी कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो है आप हो जाइए, ठीक है। आपका कोई भाई होगा, आपका कोई भाई होगा, भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए, बहन बहन के लिए, तो साइन यही है, मतलब कि आपके कोई भाई होंगे, है ना। भाई की पत्नी, पति पत्नी के लिए कौन सा साइन है, तो ये है भाई की पत्नी, पत्नी बना दिए हम लोग, तो आपकी कौन लगेगी, तो आपकी जो है आपकी भाभी लगेगी, लगेगी नहीं भाभी आपकी। बस इसी तरह से आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अगर आपको बनाना होगा, है ना, साली बनाना है, क्या बनाना है, साली बनाना है। साली कैसे बनेगा, यहाँ पर शादी करके तो बनता ही है, साली बनती है ना। अगर जो किसी लड़की शादी कीजिएगा, उसकी बहन क्या होती है, तो उसकी बहन जो साली ही कहलाती है। तो साली यहाँ बनाएंगे कैसे, ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो पहले तो आप हो जाइए, है ना, पहले आप हो जाइए, ठीक है। आप किसी महिला से ही शादी करेंगे, महिला शादी कर लेंगे। अब महिला की जो है, महिला की जो है बहन जो होगी, आपकी क्या लगेगी, तो साली लगेगी। महिला की जो बहन होगी तो आपकी क्या लगेगी, तो साली लगेगी, है ना। आप हो जाइए, है ना, आप जो है किसी लड़की शादी करेंगे, है ना, लड़की की जो भी जो बहन होगी आपकी क्या लगेगी, तो साली लगेगी। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि रिश्ते बनाने के लिए जो हैं आपके कौन कौन से जो डायग्राम जो इम्पोर्टेंट थे, ये आपके जो है साइन जो इम्पोर्टेंट थे, इसका यूज मैंने आपको बता दिया। ये पति पत्नी के लिए है, ये भाई भाई के लिए है, भाई बहन के लिए, बहन बहन के लिए है, और ये जो है माता पुत्र के लिए, पिता पुत्री के लिए है ना, पिता जो है पुत्र के लिए है, या फिर माता पुत्री के लिए है। ये जो है साइन इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ध्यान रखिएगा, और ये दो याद रखिएगा, आपका जो है काम हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन कैसे जो है फ्रेम होते हैं आपको बनाकर मैं दिखा देता हूँ। बोर्ड पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपके एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इतना क्वेश्चन बड़ा देख करके डरना नहीं है, जो चीज़ सिखाया गया है बस उसी को यहाँ अप्लाई करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से बोला गया उस तरह से हम लोग फोकस करेंगे। भानु चिराग की बहन है, बना लेते हैं हम लोग। भानु चिराग की बहन है, चिराग की बहन है, चिराग बना लेते हैं, चिराग की बहन है, चिराग की बहन है। भाई बहन के लिए मैंने बताया है ना आप लोगों को, कौन सा साइन है, ये साइन है ना, साइन ये है ना। तो क्या है, चिराग की बहन है कौन, चिराग की बहन है कौन, भानु। भानु क्या है, तो भानु जो है बहन है, भानु जो है बहन के लिए साइन जो है
ये करते हैं। फीमेल के लिए साइन जो है नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव पर दिया हुआ है। इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। जिसके बारे में साइन ना बोला जाए उसके बारे में साइन अपने मन से मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि लड़का का नाम लगेगा लड़की हो जाएगी, लड़की का नाम लगेगा लड़का हो जाएगा। इसलिए चलते जो है ये ध्यान रखिएगा, मेल का नाम देख करके आप जो है सिर्फ प्लस मत लगा दीजिएगा, फीमेल का नाम देख करके नेगेटिव मत लगा दीजिएगा। बोला जाएगा कन्फर्म तभी जो है उस पर जो है नेगेटिव प्लस का साइन लगाइएगा। यहाँ जिसे बोला गया है कि चिराग की बहन है, बहन के लिए साइन जो है कौन है, बहन, ये भानु है। भानु तो दिख रहा है, भानु फीमेल का भी नाम होता है और मेल का भी होता है, पर यहाँ पर बोला गया है बहन बोला गया है, सिस्टर बोला गया है, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। नेगेटिव साइन जो है किस पर लेंगे, भानु पर लेंगे। समझ में आगे यहाँ तक ले। आगे कहा गया है कि आर्यन जो है भानु का पिता है, भानु का पिता है, तो भानु का पिता करने के लिए पिता और पुत्री के लिए साइन क्या होता है, तो ये साइन होता है ना ऊपर नीचे का साइन, है ना। तो जो है आर्यन जो है आर्यन ऊपर कर देते हैं, ये दिख रहा होगा कि आर्यन क्या है, तो आर्यन भानु का पिता है। पिता के लिए साइन क्या होता है, साइन जो है पिता के लिए प्लस होता है। यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को। चिराग की बहन कौन है, भानु है ना। आर्यन कौन है, तो भानु का पिता है, भानु का पिता कर दिए, पिता मतलब प्लस कर दिए, दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं चिराग जो है दीवान का भाई है। चिराग जो है ना, चिराग दीवान का भाई है। दीवान यहाँ पर है, ये दीवान हो गया, दीवान का भाई है ना। भाई भाई के लिए कौन सा साइन है, ये है ना, ये साइन। भाई बहन के लिए साइन कौन सा, ये है। बहन बहन के लिए साइन कौन सा है, तो यही वाला साइन है ना। तो ये जो है आगे बोल रहा है क्या कि चिराग दीवान का भाई है। चिराग जो है ये दीवान का भाई है, ये दीवान का भाई है। इसके बारे में नहीं बोला गया है, ये बोला गया है इसके बारे में कि चिराग जो है दीवान का भाई है। तो भाई के लिए क्या हो जाएगा, साइन, साइन जो है प्लस हो जाएगा। हो गया, यहाँ पर कर दिए। उसके बाद चलते हैं, दीवान ईसा का पति है। दीवान जो है ईसा का पति है, ये पति है किसी का, पति का मतलब होता है मेल, मतलब प्लस कर दिए। किसका पति, पत्नी के लिए ये साइन होता है, किसका पति है ना, तो ईसा का पति है ना। ईसा क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो है जब ये प्लस ये मेल हो है तो ये तो फीमेल होगी ही होगी, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर। ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंध है, ईसा जो है आर्यन से, आर्यन यहाँ है, आर्यन यहाँ है और ईसा यहाँ है ना। किस प्रकार संबंधित है, आर्यन से, मतलब कि जिससे से लगा हुआ रहेगा, जिससे से लगा हुआ रहेगा वो जो है वो है ना ईसा को क्या बोलेगा, वो जो है ईसा को क्या बोलेगा, जिससे से लगा हुआ रहेगा उसे हम लोग फोकस करते हैं कि आर्यन जो है ईसा को क्या बोलेगा, आर्यन जो है ईसा को क्या बोलेगा। तो आर्यन कौन है, देखो दिखिए तो यहाँ ध्यान से, पुत्री है भानु, भानु का फिर भाई है ये फिर भाई है, भाई की पत्नी है, भाई की पत्नी है। आर्यन तो पिता है सबका, इसका भी पिता है, इसका भी पिता है, इसका भी पिता है, मतलब ये जो है कौन लगेगी, ये जो आर्यन की कौन लगेगी, ये जो लगेगी तो बहू लगेगी। क्या लगेगी, तो ये बहू लगेगी। बहू दिखी तो कहीं है ऑप्शन में डी नंबर दिख रहा है। इस तरीके से आप कीजिएगा, एकदम ध्यान से बनाने की ज़रूरत है। आप जितना बनाइए उतना आपका प्रैक्टिस होगा। देखिए आगे चलते हैं, जे एल का भाई है, जिस तरह से बनाया गया है उस तरह से आप जो है बनाइएगा, है ना। अब जिस तरह से क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है ना, उस तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। जे एल का भाई है, जे जो है जे के बारे में बोला गया है, एल का भाई है, भाई भाई के लिए साइन तो ये होता है, ये साइन होता है, ये होता है। एल का भाई है, कौन है, जे के बारे में बोल रहा है, जे के बारे में कंफर्म बोल रहा है कि ये भाई है, मतलब कि मेल है, ये प्लस हो गया। एल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है ना, कि ये जो है नेगेटिव होगा कि प्लस होगा, इसका जिक्र नहीं किया गया है। आगे देखिए क्या है, एच जो है जे की पत्नी है, जे की पत्नी है, जे की पत्नी, जे तो मेल है तो इसका पत्नी जो है पति पत्नी के लिए साइन तो ये होता है। किसके बारे में बोला गया है, तो एच जो है पत्नी है, पत्नी बना दिए, मतलब माइनस कर दिए, फीमेल कर दिए इसको। आगे है कि एन पी की बहन है। अब एन तो यहाँ है नहीं, पी तो है नहीं, ये स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे हम लोग, ये लिंक नहीं कर रहा है, नहीं जुड़ रहा है ये। आगे देखते हैं, एल एन का पति है, सॉरी पिता है, एल एन का जो है पिता है, एल एन का पिता है, एल जो है एन का पिता है, एन का पिता है, तो एन के लिए पिता है, एन का पिता है, ये जो है पिता के लिए साइन ये होता है, पिता पुत्री का, पिता पुत्र का साइन तो ये होता है। एन का क्या है, पिता है, एन का कौन है, पिता, तो ये जो है एल जो है पिता है, पिता के लिए ये साइन कर दिए, पर इसका साइन अभी भी नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ बोल रहा है कि एल जो है एल एन का पिता है,
एल के बारे में बोला हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, मतलब कि मेल होगा कि फीमेल होगा। सिर्फ जो है किसके लिए बोला गया है, तो एल के लिए बोला गया, एन के लिए नहीं बोला गया है ना। उसके बाद जो है कौन छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ, एन पी की बहन है। एन जो है एन के बारे में कहा गया ये बहन है किसकी, है ना, पी की बहन है, और पी की बहन है तो भाई भाई के लिए, बहन बहन के लिए, भाई बहन के लिए साइन तो ये होता है, पी की बहन है ये ना, इसके बारे में नहीं कहा गया है। आगे बोला जा रहा है आपसे, यहाँ तक तो ये भी हो गया, ये भी कर लिए, ये भी कर ली, ये भी कर लिए, चारों हो गया ना। अब देखते हैं यहाँ पर एच एन से कैसे संबंधित है। एच एन से, एच यहाँ है और एन यहाँ है। एच एन से मतलब जो लास्ट में रहता है वो बताना है आपको, है ना। एन से मतलब एन क्या बोलेगा किस एच को, ये बताना है। एन जो है एच को क्या बोलेगा, एन जो एच को क्या बोलेगा ये बताना है, ये आपको क्या बोलेगा, है ना। तो एन के क्या है, ये पिताजी हैं, पिताजी के क्या है, ये तो भाई हैं, तो चाचा हो गए। चाचा की पत्नी क्या हो जाएगी, तो चाची हो जाएगी, है ना, चाची हो जाएगी, है ना। चाचा की पत्नी चाची हो जाएगी, मतलब कि पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी। देखिए डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है पिता के भाई की पत्नी, अगर यहाँ चाची भी लिखा हुआ था तो आप जो ऑप्शन में मार सकते थे। इस तरह से जो है आपका जो है सॉल्व होगा। और कुछ क्वेश्चन चलते हैं और चीज़ें सिखाते हैं, है ना, कैसे कैसे नए नए टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं। 2 क्वेश्चन और दिख रहा हो एग्जाम्पल ग्रुप में, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बस उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से आपको मैंने सिखाया है, बस रिलेशन बनाते चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। यदि सुमन राजेश की पत्नी की बेटी की पत्नी है, देखिए इतना लंबा है, तो सुमन राजेश से जो है कैसे संबंधित है। यदि सुमन के बारे में बोला जा रहा है कि राजेश की पत्नी, पहले राजेश की पत्नियां बनाई यहाँ पर, राजेश की पत्नी, तो राजेश की पत्नी बनाते हैं हम लोग। पति पत्नी के लिए साइन तो ये होता है, पति बनाने के लिए माइनस करते हैं, ये जो है खुद पति क्या हो जाएगा, तो मेल प्लस हो जाएगा, और पत्नी के लिए पत्नी क्या फीमेल तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा पति पत्नी बना लिए। राजेश की पत्नी के बेटे, पत्नी के बेटे बनाएंगे ना, इसकी पत्नी मतलब वाइफ के जो है सन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मतलब कि मदर और सन के लिए फादर और सन के लिए जो है ये साइन होता है ना, ये होता है, ये क्या बना देंगे, लिखा हुआ है कि बेटे लिखा हुआ, पत्नी के बेटे मतलब कि प्लस का मतलब होता है मेल होता है ना। बेटे की पत्नी है कौन, सुमन, बेटे की है ना, बेटे की पत्नी है कौन, तो सुमन है ना। बेटी की पत्नी, पति पत्नी के लिए हो गया, और ये नेगेटिव करेंगे क्योंकि ये कौन है, तो ये जो है सुमन है, इसी सुमन के बारे में बात किया जा रहा है। राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी जो है, राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी कौन है, तो सुमन है, सुमन कर दिए। तो सुमन राजेश से कैसे संबंधित है, सुमन जो है राजेश से, मतलब राजेश से मतलब बोल रहा है राजेश जो है इसको क्या बोलेगा, राजेश जो इसको क्या बोलेगा, इसको बहू बोलेगा ना। जाहिर सी बात है बेटे की पत्नी क्या लगेगी, तो बहू लगेगी, मतलब कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी निकल करके आ जाएगा। अरे कुछ सीखे आप लोग, बस इसी तरह से आपको जो है प्रैक्टिस में लगे रहना है, हर एक क्वेश्चन आपका जो बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय छवि के बहन है, बहन का मतलब भाई भाई हो गया, बहन बहन हो गया, भाई बहन हो गया, साइन तो यही होता है। आगे बोला जा रहा है कि भारती जो है छवि की बहन है, छवि की बहन है। देखिए छवि के बहन कौन है, तो भारती है, भारती के बारे में बोला गया बहन है, इसके बारे में नहीं कुछ बोला गया है। अरे छवि की सिस्टर कौन है, तो भारती है, सिस्टर के लिए क्या होगा, तो फीमेल, फीमेल के लिए साइन तो है माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अवनी भारती की माता है, अवनी जो है भारती की माता, माता के लिए ऊपर करेंगे, है ना। अवनी जो है, अवनी लिखेंगे ना, अवनी जो है भारती की क्या है, तो माता है, माता का साइन, माता का मतलब फीमेल, फीमेल का साइन माइनस। आगे छवि जो है ध्रुव की पत्नी है, छवि जो है ध्रुव की पत्नी है, ध्रुव की पत्नी है, तो ध्रुव यहाँ बना लेते हैं, है ना। ध्रुव की पत्नी है, ये पति पत्नी के लिए होगा, इसको पत्नी बोला जा रहा है, तो खुद ये पति हो जाएगा भाई साहब ध्रुव, है ना। तो छवि जो है ध्रुव की पत्नी बना लिए। आगे क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव जो है ईसा का पिता है। ध्रुव कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। ध्रुव किसका पिता है, तो ईसा का पिता है। ईसा के बारे में नहीं बोला गया है कि ईसा लड़की है कि लड़का है, नहीं बोला गया कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कोई साइन नहीं देंगे। पर इसके बारे में बोला कि पिता है, पिता के लिए क्या होता है, मेल, मेल का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन यहाँ दिया हुआ है। हो गया यह काम तमाम। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ, ईसा की नानी कौन है, ईसा की नानी जो है कौन होगा। नानी का मतलब होता है ना, नानी का मतलब होता है माता की माता, यही ना, माता की माता। तो माता की माता, ये माता हो गई, है ना, माता,
ये जो है माता हो गई ना, ये माता हो गई, ईसा की माता जो है ये हो गई। अब इसकी माता कौन है, तो इसकी माता जो है इसकी बहन की जो है माता जो होगी तो इसकी भी माता होगी, मतलब कि ईसा की नानी कौन हो जाएगी, ईसा की नानी जो है अवनी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी ना, अवनी, तो नानी हो जाएगी ना नानी, है ना, तो कौन हो जाएगी, तो अवनी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंधु। कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और चलते हैं। आपको 5 नंबर दिख रहा है, एग्जाम्पल का 5 नंबर क्वेश्चन है, देखकर डरना नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आप जो है ड्रॉ करते चले जाइए, बन जाएगा आपका, दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। अंजलि जो है मुकेश की बहन है ना, तो अंजलि जो है मुकेश की बहन है, तो भाई भाई के लिए, बहन भाई के लिए, बहन बहन के लिए मैंने बताया है साइन, ये हो जाएगा साइन आपका। अंजलि मुकेश की बहन है, मुकेश की बहन है, मुकेश की बहन कौन है, तो अंजलि है। अंजलि के लिए तो बोला गया है कि बहन है, बहन का मतलब फीमेल है, माइनस का साइन दे देंगे, पर इसके लिए नहीं बोला गया है कि मुकेश जो है प्लस ही है या माइनस है ना, मतलब कि मेल है कि फीमेल है, इसके बारे में नहीं बोला गया है। जिसके बारे में बोला जाएगा उसी के ऊपर जो है साइन माइनस का लगाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। निखिल की 2 संतान है ना, निखिल की 2 संतान है दिया गया है, निखिल के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, और वो अर्चना का दामाद, ये भी अर्चना के बारे में बात नहीं किया गया अभी। यहाँ चलते हैं, मतलब जिस स्टेटमेंट में जिसके बारे में बात कर रहा होगा, लिंकेज होगा ना, उसी का हम लोग लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अंजलि अर्चना की नातिन है, अंजलि जो है अर्चना की नातिन है ना। अर्चना की नातिन कैसे बनेगी, अर्चना की नातिन जो है कैसे बनेगी, थोड़ा इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं ड्रॉ, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर मुकेश कर लेते हैं, नातिन बनाना है हम लोग को ना, तो हम लोग को थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, इसलिए जो है अंजलि यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, अंजलि माइनस होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि अंजलि जो है अर्चना की नातिन है ना, अर्चना की, तो अर्चना मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगी, अर्चना की नातिन है ना, अर्चना की नातिन, अर्चना की कोई जो है बेटी होगी है ना, अर्चना की कोई बेटी होगी, और बेटी का जो है बेटी ही, मतलब कि पुत्री का पुत्री ही क्या हो जाएगी, अर्चना की नातिन हो जाएगी, ये आपकी नातिन हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, नातिन बना दिए है ना, नातिन बना दिए। अर्चना की है ना, अगर जो है क्या हो जाएगी, डाउटर हो जाएगी, डाउटर की डाउटर है जो अर्चना क्या लेगी, तो नातिन लेगी, दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अंजलि जो है अर्चना की नातिन है, बना दिए हम लोग है ना। अभी भी अर्चना के बारे में नहीं कहा गया है कि अर्चना जो है मेल है कि फीमेल है, नहीं बोला गया है। जिसके बारे में नहीं बोला जाएगा अपने मन से मत लगाइएगा, यहाँ पर दिक्कत होता है। अर्चना की जो है एक ही संतान है, अर्चना की एक ही संतान है, कर दिए हम लोग, एक ही संतान है ना, एक ही संतान है जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब फीमेल है, एक संतान तो दिख ही रहा है। उसके बाद आगे बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है निखिल की पत्नी अर्चना से किस प्रकार संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट छोड़ा गया था ना, निखिल की 2 संतान है और वह अर्चना का दामाद है। कौन अर्चना का दामाद है, तो निखिल, निखिल जो है अर्चना का दामाद है। अर्चना का दामाद कौन है, तो निखिल है। तो अर्चना की एक तो बेटी दिख रही है, इसकी अगर शादी करेंगे किसी पुरुष से, मेल से, तब न होगा जो है दामाद, इसका दामाद यहाँ पर हो गया है ना, अर्चना के दामाद हो गए। कौन, निखिल, नाम भी लिखा हुआ है, ये तो निखिल हो गए, ये निखिल भाई साहब हो गए, जो कि जो अर्चना की पुत्री से विवाह किए हैं, हो गया। यहाँ पर आगे जो है लिखा हुआ है कि निखिल की 2 संतान हैं और वह जो अर्चना का दामाद है, दामाद तो कर दिए। निखिल का 2 संतान बनाना है, निखिल की पत्नी है ना, निखिल की वाइफ हो गए, वाइफ की जो है क्या है, वाइफ की मतलब बना दी है नीचे, तो मतलब इस दोनों संतान जो है किसी के हैं, निखिल के ही है ना। और पत्नी का संतान का मतलब होता है निखिल का संतान, उस पुरुष का संतान, मेल का संतान, दोनों पति पत्नी है, तो दोनों संतान भी जो है इन्हीं के होंगे। तो ये मुकेश हो गए, ये अंजलि हो गए, दोनों किसके संतान है, तो निखिल के संतान हो गए। सब कुछ हो गया। अब आपसे क्या पूछा, निखिल की पत्नी अर्चना किस प्रकार संबंधित है। निखिल की पत्नी, निखिल की ये पत्नी है, निखिल की ये पत्नी है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। निखिल की पत्नी अर्चना से किस पर संबंधित है, अरे अर्चना से किस प्रकार संबंधित है, ये अर्चना से तो पुत्री न थी, ये तो दिख रहा था कि ये पुत्री थी है ना, पुत्री थी, तब तो जो है विवाह की थी इससे, निखिल से, तब ये जो है निखिल दामाद बना था। कौन थी, तो पुत्री थी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए कहीं पुत्री लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है पुत्री किया हुआ है।
आया कुछ कुछ समझ में? बस यही सब चीज़ें जो है आपको समझनी थी। मैंने जो स्टार्टिंग में जो बताया था कैसे जो है संबंध बनाते हैं, कैसे रिलेशन बनाते हैं, बस उसको ध्यान रखिएगा। 3 जो मैंने साइन बताया था ना, पति पत्नी का साइन मैंने बताया था, भाई भाई के बताया था, भाई बहन के बताया था, बहन बहन के बताया था वो, और एक जो बताया था पिता पुत्री का बताया था, माता पुत्र का बताया था। बस वो साइन, तीनों साइन ध्यान रखिएगा, और 2 साइन अलग से, मेल के लिए प्लस और जो है फीमेल के लिए माइनस, बस आपका जो है बन जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सबों को समझ में आज का क्लास आया होगा।